Subscribe to MS Moto Vlogs and press the bell icon so you never miss an update on future videos. So good morning friends, right now I am at DC office और अभी मैं आया हूँ यहाँ पे बुमला पास का परमिट बनवाने के लिए। बस परमिट के लिए फॉर्म वगैरह एप्लीकेशन भर दी है। सो द डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर इज़ योर बाइक RC and driving license, one photo identity proof and one copy of permit, इंश्योरेंस कॉपी। सो ये 5 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे और इसकी 2 कॉपी बनानी है आपको और 2 सेट में उसको डिवाइड करना है। सो दे विल सबमिट इट और आधे घंटे में यहाँ से काम हो जाता है। उसके बाद आपको सेम परमिट जाके इधर ब्रिगेड ऑफिस है नेहरू मार्केट के पास में, वहाँ से जाके आपको उसको स्टैम्प करवाना पड़ता है। उसके बिना आपको अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे। सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द परमिट फॉर बुमला पास। तो गाइस DC ऑफिस से काम हो गया एंड ये परमिट उन्होंने साइन कर दिया है एंड दिस आई हैव टू सबमिट इन ब्रिगेड ऑफिस एंड दे विल प्रोवाइड द परमिट बिफोर 7 AM इन द मॉर्निंग टुमारो। सो जल्दी से चलते हैं, सबमिट कराते हैं, उसके बाद हम फ्री हैं घूमने के लिए। फिर तवांग घूमेंगे फटाफट से। सो लेट्स गो मैन। गाइस राइट नाउ आई एम एट तवांग वॉर मेमोरियल और ये उन जवानों की याद में बनाया गया मेमोरियल है जो कि 1962 के युद्ध में शहीद हुए थे। सो जो आप दिए देख रहे हैं ये अमर जवान ज्योति और इसको सुबह सुबह लामा लोग आके यहाँ पे प्रज्वलित करते हैं और ये साल के 365 दिन और 24 घंटे जलती रहती है। और पीछे ये आप देख रहे हैं ये राइफ़ल है और राइफ़ल के ऊपर हेलमेट है। इसी तरह के राइफ़ल पे हेलमेट रखा हुआ आपको देश के हर वॉर मेमोरियल में मिलेगा और ये हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के तौर पे रखी जाती है। और जो पीछे आप 2 स्नो लायन देख रहे हैं, इसी तरह के स्तूपा में 8 लायंस हैं इसके चारों साइड पे जो कि स्तूपा को मजबूती प्रोवाइड करते हैं और स्टेबिलिटी देते हैं। और ये जो आप देखते हैं ये हैं प्रेयर व्हील्स और इनको बताया जाता है कि अगर इनको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इससे गुड वाइब्स आते हैं और ये एनवायरनमेंट को प्योर करते हैं। सो ये जो वॉर मेमोरियल है इसको यहाँ के रिचुअल्स के हिसाब से स्तूपा आर्किटेक्चर के तौर पे बनाया गया है और इसको यहाँ के लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं और रोज़ इसकी आके पूजा करते हैं। सो जो आप ग्रेनाइट की ये शिलाएं देख रहे हैं इस पे उन 2420 जवानों के नाम और उनकी रैंक लिखी हुई है जो कि 1962 के युद्ध में इंडो चाइना वॉर में शहीद हुए थे और उन सब के यहाँ पे नाम है। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज़ 9th पंजाब रेजिमेंट और जो बताते सबसे ज़्यादा जवान जो शहीद हुए थे वो थी 2nd राजपूताना राइफल्स के जवान शहीद हुए थे 289 आई थिंक। सो बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे। सो ये हैं सूबेदार जोगिंदर सिंह जो कि 1962 के वॉर में शहीद हुए थे और उस वॉर के ये अकेले परमवीर चक्र विजेता हैं। और आप देख सकते हैं ये जो पीछे 2 मेडल्स लगे हुए हैं ये इनके PVC मेडल हैं जो कि परमवीर चक्र मेडल्स। और ये जो है उसका रेप्लिका है, जो इनका ओरिजिनल जो मेडल्स हैं वो इनके घर पे हैं। और ये सूबेदार जोगिंदर सिंह जी की वाइफ थी जिनका देहांत 2007 में हो गया है। तो शाम को यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लाइट एंड साउंड शो होता है लगभग 5:30 बजे, तो शाम को वो भी देखने आएंगे। सो ये जो आप बड़ा सा फ्लैग देख रहे हैं दिस इज़ इंडियन नेशनल फ्लैग, ये हमारा तिरंगा है। और ये आप जो ब्लू वाला फ्लैग देख रहे हैं दिस इज़ इंडियन एयरफोर्स फ्लैग एंड दिस रेड वन इज़ इंडियन आर्मीज फ्लैग। और ये जो आप अलग अलग फ्लैग्स देख रहे हैं ये सब उन रेजिमेंटों के फ्लैग हैं जो कि इन वॉर में 1962 के वॉर में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फील्स अमेजिंग बीइंग हियर और जवानों के क्या कहते हैं सेक्रीफाइस को देख के दिल भर आता है और बहुत सुकून भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और
इस बात का भी गर्व होता है कि हम सबको सेफ रखने के लिए उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया और अपने देश को बचाने के लिए। मैन, अमेजिंग फीलिंग मैन। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कमिंग टू दिस प्लेस। और जब भी आप तवांग आए तो ज़रूर विज़िट करें। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन तवांग। सो ये वो हथियार हैं जो उस टाइम पर चाइना से युद्ध के दौरान छीने गए थे। और आप देख सकते हैं कि उस टाइम पर उनके पास कितने एडवांस आर्टिलरी थी और हमारे जवानों के पास बहुत ज़्यादा कुछ हथियार नहीं थे। और ये जो आप हेलमेट देख रहे हैं ये हमारे जवानों के हेलमेट है। और आप जो छेद देख रहे हैं ये सब बुलेट्स के छेद हैं। और उस टाइम पे जो हेलमेट हुआ करते थे वो बुलेट प्रूफ नहीं हुआ करते थे। सो ये वो जापानीज़ राइफल है जो जापान ने इंडिया को दी थी युद्ध के दौरान। और इसमें छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो कि पिक्चर लेना जिसका अलाउड नहीं है। सो जब भी आप आएँ वो देखें ज़रूर। और यहाँ पे एक गाइड है जो आपको पूरी डिटेल देंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे। वो बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही डिटेल में समझाते हैं हर चीज़ और बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा नेचर है उनका। सो वो सब चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज इट्स अबाउट नेशनल सेफ्टी। और जो चीज़ मना है वो मना है। सो आई कांट शो यू दैट थिंग। और मैंने खुद भी वो वीडियो नहीं लिया, सिर्फ खुद देखा, एक्सपीरियंस किया। तो चलिए अब फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। लेट्स गो। दिस इज़ दी एंट्रेंस ऑफ तवांग मोनेस्ट्री। चलिए फटाफट से एक पिक्चर लेते हैं इसके साथ अपनी बाइक की। फटाफट से अंदर चलते हैं और पार्किंग में बाइक लगा के सीधा अंदर चलते हैं मोनेस्ट्री के। So guys, right now I am at the beautiful Tawang Monastery and it is the second largest monastery in the world. So it has almost 65 residential buildings in which thousands of lamas and students are living. And it is situated at this hilltop and you can see the entire Tawang city from here. So this monastery is established in 16th century by 5th Dalai Lama, and there is also a legend which says that a horse helped 5th Dalai Lama to find the location for this monastery, and it's very beautiful, man, very beautiful. I've been inside to this main building where all the lamas offer prayers in front of a great Buddha statue, and I will include some shots as well. So it's a very nice place. You can come here and spend some time in this peacefulness and you will definitely be blessed by Lord Buddha here. So चलिए अब चलते हैं यहाँ से फटाफट से। और अभी हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो होगी द जायंट बुद्धा स्टैचू। आप पीछे देख सकते हैं। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ जायंट बुद्धा स्टैचू फ्रॉम
Tawang Monastery. दिस इज द जायंट बुद्धा स्टैचू। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। So guys, right now I am at giant Buddha statue in Tawang, and it is located on a hilltop and it's near Circuit House, and it is definitely not a place to miss in Tawang, and it is one of the major tourist attraction of this place. And you will see this statue from all over Tawang city, and it's amazing, man. It looks so beautiful, and it's huge, man, huge.